काफी सालों पहले की बात है। एक गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह काफी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था। किशन लकड़ी बेचकर किसी तरह अपना घर चला रहा था। एक वक्त था जब किशन की हालत ऐसी नहीं थी। पहले किशन के पास भी खेत थे, लेकिन उसके मां के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। लकड़ी बेचकर मिलने वाले पैसों से मां का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। उसका हर दिन इसी सोच में गुजर जाता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। एक दिन सुबह सुबह ऐसे ही सोचते सोचते वो लकड़ी काटने जंगल चला जाता है। लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी किशन के हाथों से छूट गई और किसी धातु से जाकर टकराई और तेज आवाज आई। किशन ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है, वहां चल के देखा जाए। उसने उस जगह के पास जाकर देखा तो वहां एक बड़ा सा पतीला है। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया, क्योंकि किशन ने सोचा कि पतीले की जगह अगर गहने या जेवरात होते तो उसके घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। खाना खाने के लिए किशन ने अपने हाथ की कुल्हाड़ी उस पतीले में ही फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जब किशन अपनी कुल्हाड़ी उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा तो वो हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुल्हाड़ी थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गईं। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उस चमत्कारी जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। अब वो रोज उस चमत्कारी पतीले में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन ने काफी पैसे कमाए और उसके घर की हालत सुधरने लगी। उसने अपने मां का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। धीरे धीरे किशन काफी धनवान होने लगा। किशन को इस तरह अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ और वो सीधे किशन के घर जा पहुंचा। वहां उसने किशन को डरा धमकाकर जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? सच सच बताओ। किशन सहम गया और डरी हुई आवाज में बोला, ये चमत्कारी पतीला मुझे जंगल में मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। बस फिर क्या था? किशन की बात सुनते ही जमींदार बोला, ये पतीला आज से मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला को ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी और वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की ही तरह उसमें अलग अलग सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया और रातों रात वो और भी ज्यादा धनवान हो गया। यूं अचानक एकदम से जमींदार के इतने अधिक अमीर होने की खबर नगर के पुलिस तक भी पहुंच गई। पता लगाने पर पुलिस को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। पुलिस ने तुरंत जमींदार के पास से वो चमत्कारी पतीला को अपने घर ले आया। चलो देखते हैं ये पतीला सच में चमत्कारी है या नहीं। अरे वाह, ये पतीला तो सच में चमत्कारी है। पुलिस ने सोचा कि देखने में तो ये पतीला बड़ा साधारण सा दिखता है, लेकिन इसके अंदर जरूर कुछ असाधारण होगा। बस फिर क्या था, वो लालची पुलिस खुद उस पतीले के अंदर चला गया और देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे पुलिस निकल आए। अब पतीले से निकला हर पुलिस बोलने लगा, मैं इस नगर का असली पुलिस हूं, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे पुलिस आपस में ही लड़ने लगे और उनकी इस भयानक लड़ाई में सभी पुलिस लड़कर मर गए। इस लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया।